जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग। एक सवाल आज मुझसे किसी ने पूछा। इनका नाम था दीपिका और इन्होंने मुझसे ये पूछा कि माँ, आप एक चीज़ बताइए कि चौराहे को लांघते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौराहा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चारों दिशाएं खुली होती हैं। वहाँ से आप चारों दिशाओं के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, मतलब 4 रास्ते होते हैं। लेकिन चौराहे का अपना एक बहुत विशेष महत्व होता है। चौराहे पर अच्छी और बुरी दोनों शक्तियाँ एक समान रूप से वास करती हैं। पिछले ज़माने में ऐसा कहा जाता था और ऐसा माना जाता था, इनफैक्ट बहुत सारी वास्तु के और हमारे पुराणों के किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी क्षेत्र का जो चौराया होता है ना, वहाँ पर उनके क्षेत्रपाल का स्थान होता है और उस जगह से जब हम गुजरते हैं तो हमें उस जगह को नमस्कार ज़रूर करना चाहिए, प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। आप कभी भी एक चीज़ नोट करना, जो पुराने गांव बने होंगे या जो पुराने कस्बे बने होंगे, जब उनका क्षेत्र चालू होता है और उसके बाद जो पहला चौराया आता है ना, वहाँ पे आपको या तो कोई मूर्ति या कोई आपको मंदिर छोटा सा ही हो भले ज़रूर मिलेगा। उसका यही सबसे बड़ा कारण होता है कि उस जगह पर उस स्थान के देवता के रूप में क्षेत्रपाल बैठते हैं, उस क्षेत्र को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। बड़े शहरों में इन बातों को कोई नहीं मानता। अक्सर लोग कह देते हैं अंधविश्वास है, बेकार की बातें हैं, कौन ध्यान रखेगा। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि इन बातों में बहुत सत्यता होती है। जिसके गण कमज़ोर होंगे, जिसके ग्रह कमज़ोर होंगे और जिसके साथ नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव चल रहा होगा, वो इनकी गिरफ्त में बहुत जल्द आ जाएंगे। आज का टॉपिक, चौराहा लांघते वक्त आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी सारथी हूँ, इसलिए जीवन की छोटी छोटी बातों का सार आपको देने चली आती हूँ। अक्सर आपने मुझसे पूछा है कि आप चौराहे पर ही सारे के सारे उपाय क्यों कराते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि चौराहा एकमात्र शमशान के बाद एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ तुरंत गायब हो जाती हैं। चौराहा एकमात्र ऐसा स्थान होता है जो दिन के हर पहर पर अपना रूप बदलता है, यानी कि वहाँ की शक्तियाँ बदल जाती हैं। सुबह से लेकर दोपहरी तक अगर आप चौराहे का कोई भी उपाय करोगे तो वो आपको सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करेगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी देने का काम करेगा। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में अगर आप चौराहे का कोई भी काम करोगे तो वो आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा, आपके कार्यों को सिद्ध करेगा। 3 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक आप चौराहे का कोई भी काम करोगे तो वो आपकी नकारात्मक नेगेटिविटी को, आपके जीवन के नकारात्मक तत्वों को आपके जीवन से दूर करेगा। आपके शनि को, आपके मंगल को और आपके राहु को कंट्रोल करेगा। रात को 9 बजे से लेकर अर्धरात्रि 3 बजे तक अगर आप चौराहे का कोई भी कार्य करते हैं ना, तो ये आपके जीवन से तंत्र मंत्र, नज़र, दोष, भूत पिशाच गण, इन सब को दूर करता है। देखा कितना कमाल का रंग है ना। चौराहे पर हर घंटों का अपना महत्व है। अरे जीवन बहुत बहुत सारे राजों से बिल्कुल जब्त है, एक चक्रव्यूह सा है। जितना सुलझाते जाओगे नए नए राज सामने आते जाएंगे। आपको पता है, आपने कभी नोट किया है, किसी भी चौराहे पर हम पेड़ पौधे नहीं लगाते। बहुत कम चौराहे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। छोटे छोटे घास और वो सब तो मिलेगा आपको, लेकिन बड़े पेड़ जो होते हैं जैसे कि पीपल का, नीम का, ऐसे पेड़ आपको बहुत कम मिलेंगे। और अगर लगे हैं तो उस जगह से आपको बहुत सतर्क होकर और सावधान होकर निकलना होता है। चौराहे से गुजरते वक्त वहाँ पर हाथ ज़रूर जोड़ लीजिए।
चौराहा कोई भी हो, कैसा भी हो, हाथ ज़रूर जोड़ लीजिए। अपने मन में जिसे आप अपना इष्ट मानते हो उसका ही नाम स्मरण कर लीजिए। चौराहे को लांघते वक्त एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, वहाँ पर थूकिए मत। वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ मत डालिए जो झूठी हो। जैसे होता है ना, हम हाथ में कुछ खा रहे हैं और हमने शीशा उतारा और वहीं फेंक दिया। वैसे तो ये कहीं भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके चौराहे पर ये काम कभी मत करिए। कभी भी चौराहे से गुजरते वक्त याद रखिएगा, आज के बाद ख्याल रखिएगा इस बात को, चौराहे से गुजरते वक्त कभी भी किसी को गाली मत दीजिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए। पुराने ज़माने में, इवन अभी भी आप कहीं पुरानी जगहों पर चले जाएं या छोटे कस्बों में, गाँव में चले जाएं, तो बहुत जगह ये बात आज भी प्रचलित है कि शाम के वक्त खुले बाल करके चौराहा नहीं लांघना चाहिए। परफ्यूम लगाकर कभी भी चौराहा नहीं लांघना चाहिए। हाथों पर मेहंदी लगाकर कभी भी चौराहा नहीं लांघना चाहिए। और ख़ास करके ये सारी चीज़ें जो वैलिड है ना, ये शाम को सूर्य डूबने के बाद ही वैलिड है। उससे पहले कोई नहीं कहता आपको ये सब करने के लिए। इसका एक अपना विशेष कारण है जो मैंने अभी आपको बताया। इस समय नकारात्मक शक्तियाँ भी उस जगह पर आकर अपना आधिपत्य दिखाने लगती हैं। जब कुछ विशेष होता है ना, जैसे शनिवार, अमावस, नवरात्रि, शिवरात्रि, ऐसे समय पर चौराहे पर बहुत सारी शक्तियों का समावेश हो जाता है। इस समय में अगर आप रात्रि में कोई चौराहा लांघ रहे हों तो इस समय आपको अपने मन के अंदर माँ भगवती का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। जय माता दी बोल दीजिए, सबसे सरल है। नहीं तो आप माता रानी का कोई भी मंत्र जाप ज़रूर कर लीजिए। एक बात और आपको बताऊं, चौराहे पे खड़े होकर कभी भी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर इतने सारे अदृश्य नकारात्मक भूत, प्रेत, गण, पिशाच वास करते हैं कि कब वो आपको किस तरह से प्रभावित कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप चौराहे पर कोई भी सॉल्यूशन करके आते हैं, कैसा भी सॉल्यूशन करके आते हैं, कभी उसे पीछे मुड़कर देखा नहीं जाता। चौराहे पर करे हुए कार्य को अगर आपने देख लिया, बाई चांस किसी ने करके कुछ रखा और आप वहीं से गुजर गए और आपने देख लिया, तो आप क्या करेंगे? आप 3 बार ईश्वर का नाम लेंगे और थोड़ी दूर आगे निकलकर, चौराहे से थोड़ा सा आगे निकलकर आप थूक देंगे। इससे उस चीज़ की नकारात्मकता आपके साथ, आपके घर में प्रवेश कभी नहीं करेगी। है ना छोटी सी बात, लेकिन जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन लाती है। आपको भी ये बातें ध्यान रखनी चाहिए और अपने घर में भी बच्चों को ये बातें ज़रूर बतानी चाहिए। है तो बहुत छोटेपन की बात, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। बात करते करते याद आ गया मुझे, हमारे एक दूर के मामा जी हुआ करते थे, अब तो उनकी डेथ हो गई। हमें आज भी याद है, वो बचपन में शाम के वक्त हमारे लिए कुछ मिठाई लेकर आ रहे थे और उन्होंने आते आते एक चौराहे पर खड़े होकर किसी से बातें करने लगे। नॉर्मल जैसे कोई मिल जाता है, और भाई साहब कैसे हैं, राम राम, ये वो, हमारे राजस्थान में तो राम राम साहब बोलते हैं ना। तो वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने उनसे बातचीत चालू कर दी। उनके हाथ में वो मिठाई का पैकेट था। संध्या का समय था, 6:30-7 बजे अंधेरा हो चुका था। वहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ने लगे, अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके साथ चल रहा है, कोई चीज़ है जो उनको अपने साथ लेके चल रही है। धीरे धीरे जब वो और आगे बढ़ने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी चीज़ ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत वो मिठाई का डिब्बा वहीं छोड़ दिया और हनुमान चालीसा बोलते बोलते घर तक दौड़ कर आ गए। घर आकर उन्होंने हमें ये बात बताई। हम बच्चे ही थे, थोड़ा सा डर गए, घबरा गए, लेकिन उस दिन से कान पकड़ लिया कि इन बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। ईश्वर ना करे आपके साथ कभी ऐसा कोई हादसा हो या आपके घर में कभी किसी को ऐसी कोई नकारात्मक चीज़ का सामना करना पड़े। सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखेगा सारथी परिवार और कभी भूल कर भी ये गलतियाँ नहीं करेगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी चौराहा लांघ रही है तो वो हमेशा अपने साथ में एक चाकू ज़रूर रखें। अगर कोई छोटा बच्चा है, यानी कि 7-8 साल से छोटा बच्चा है, तो ऐसे बच्चे के गले में भी कुछ लोहे का ज़रूर बांध दीजिए। अगर वो संध्या के वक्त
चौराया लांघे। वैसे तो हमेशा ही बांध के रखना चाहिए, पर इस चीज़ का विशेष ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथी में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।